लगे, हाजियों का काफिला जब निकलने लगे, दुआ करो कि सब बन जाए साहिरे तैयबा। दुआ करो कि सब बन जाए साहिरे तैयबा, कामत से मक्के तक ट्रेन बन जाए। दुआ करो कि सब बन जाए साहिरे तैयबा, कामत से लेकर के मक्के तक ट्रेन बन जाए। कहिए सुभान अल्लाह। आइए बगैर किसी ताखीर के मैं चाहता हूँ इंशाअल्लाह हमारी फहरिस्त में बहुत सारे शोरा किराम तशरीफ रखते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे मटेरियल है, इंशाअल्लाह इससे बेहतर से बेहतर मैं आपके तक पहुँचने की सप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपसे दरखास्त रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि शुरू से आखिर तक आप हमारा साथ दें, तो इंशाअल्लाह हमारा आज का मुशायरा कामयाब होगा। हज़रत कारी मोहम्मद नौमान साहब ने, इसी तरह पूरी कमेटी के जिम्मेदारों ने जो मिलकर के इस मुशायरे को सजाया है, अल्लाह उस मुशायरे को कामयाब करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि किसी शायर के रूबरू चलूं। मैं मुनासिब समझता हूँ कि गुनूद की जो थारी शुरू हो गई है इस वक्त, जहनों की समाज, दिल का दरवाजा खटखटा रहा है। मैं मुनासिब ये समझता हूँ कि चंद लम्हे, चंद मिनट गुफ्तगू करने के लिए, तकरीर करने के लिए मैं अपने मुशफिक जनाब कारी मोहम्मद रिजवान साहब से दरखास्त करता हूँ कि आप तशरीफ लाए और अपने खिताब नायाब से हम सब सामीन को नवाजें। इंशाअल्लाह ताला चंद वक्त में हजरत गुफ्तगू करेंगे, बड़ी कीमती बातों से आपको नवाजेंगे। लेकिन मैं आपसे दरखास्त करता हूँ खुदा के वास्ते, आप आने जाने का माहौल न बनाए, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो महफिल की रौनक खत्म हो जाएगी। इसलिए आप दिल जमी के साथ यहाँ मुशायरे में बैठे रहे। इंशाअल्लाह हज़रत का खिताब होगा, उसके बाद फिर एक शायर को आपके रूबरू करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाला अलैहि सलातु व तस्लीम। उतर कर हिरा से सुए कौम आया, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की सरजमी जिसने सारी हिला दी। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। काबिले कद्र एहतराम
स्टेज पर एक बड़ी जमात उलमाए किराम और हुफ्फाज़े किराम की, मेरी ये ताकत नहीं, मैं अपने बुजुर्गों के सामने, अपने बड़ों के सामने, अपने उलमा के सामने लब कुशाई करूं। मेरे बुजुर्गों, चंद बातें आपके ज़हीन समातों के हवाले करना चाहता हूं। ये बताना जरूरी समझता हूं कि आज की ये महफिल, आज की ये रात, ये शामियाना, ये रोशनी और ये इंतजामात और इन बुजुर्गों का यहाँ आना, उलमा का इकट्ठा होना, ओ कामत के रहने वाले मेरे बुजुर्गों, सुनो सुनो, दिल की कानों से सुनो। ये जो चंद लोग, मुट्ठी भर लोग बचे हुए हैं, मैं उनसे दिली दरखास्त कर रहा हूं, आप अपनी कदम को आगे बढ़ा लीजिए, अपनी जगह को छोड़कर आइए। वो लोग जो महफिलों को देखने के लिए आए थे, नबी की मोहब्बत में नहीं आए थे, वो चले गए। नबी की मोहब्बत में जो यहाँ आए थे, नातिया मुशायरा सुनने यहाँ जो आए थे, वो यहाँ बैठे हैं। मैं उनसे दरखास्त कर रहा हूँ, लेकिन वो दूर बैठे हैं। ओ नौजवानों, ओ मेरे बुजुर्गों, दूर ना रहो, बिखरो मत, आओ सिमट जाओ। तुम्हें मुल्क के हालात को जानना होगा। मुल्क के अंदर इस वक्त जो फिजा कायम है, इस वक्त के अंदर मुल्क के अंदर जो सरगर्मियां चल रही है, मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, आपको उसको जानने की जरूरत है। इसीलिए मेरे बुजुर्गों, आगे आ जाओ। वो जो बिखरे हुए हैं, इधर आ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बात, मेरी और मेरी बात आपकी जहनों तक ना पहुंचे। मेरे बुजुर्गों, मैं ये बताने के लिए खड़ा हुआ हूं, अब आगे करीब आ जाए। जो जिसको जाना था वो चला गया, और जो बैठा है, ये मिसाल बहुत आम है। जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। ये दस्तूरे मजदूरी है। किसी के यहाँ कोई मजदूरी करने पहुंच जाए, अब वो 2 घंटा खेतों पर काम करे, 2.5 घंटा काम करे, मजदूरी तब नहीं मिलती जब तक के मजदूरी का वक्त ना आ जाए। यहाँ तक के सूरज ढलने लगे, टाइम तकरीबन 7 से 8 घंटा हो जाए, तब छुट्टी का वक्त होता है। तब ये मालिक सोचता है, इसने मेरे यहाँ बड़ी मेहनत की है, पसीने बहाए हैं, मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं इसे मजदूरी दूं। और मेरे प्यारों, अभी तो मामला शुरू है, अभी तो दुआ की घड़ी बाकी है। इस महफिल को यूं ना समझना, यूं ही कोई हल्के में मत लेना। ये नातिया मुशायरा है, जहां अल्लाह के महबूब जनाबे मोहम्मद अरबी, आमीना का लाल, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर, अब्दुल मुत्तलिब का नूरे नजर, कभी आप मौजूद थे, किसी सहाबी ने शेर को पढ़ दिया था, आप मोहब्बत में डूबकर आपने अपनी कमली को पेश कर दिया था। हाँ हाँ, ये वही महफिल है मेरे प्यारों, तुम्हें मालूम नहीं है, इसलिए इकट्ठे हो जाओ, आओ बैठ जाओ। मेरे पास 15 मिनट है। मेरी जहन में जो बात थी, बात निकल गई मजमे को देखकर। इसीलिए मुतकल्लिम खुद नहीं बोलता, सामने कलाम को सुनने वाला मुतकल्लिम को बुलवाता है। इसलिए ये बात अर्ज कर रहा हूँ। लोगों, कामत वालों, मुझे ये पता चला है, इस धरती की तारीख में, इस गांव की जमीन के अंदर, मोहल्ले के अंदर सबसे ये पहली ये तारीखी रात है जब किसी दीनी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। अगरचे ईदगाह के मैदान में कई बार जलसा किए गए हैं, लेकिन मेरे बुजुर्गों, मुझे ये खबर मिली, हजरत कारी आजम साहब के बड़े साहिबजादे बाबू आदिल, मेरे प्यारों, कामत वालों, तुम्हें मालूम भी है, तुम
आजम को कुछ मत समझो, तुम्हें क्या पता है वो 4 फूल उसने बाग में ऐसे खिलाए हैं। और तुम्हें मालूम भी होना चाहिए मेरे बुजुर्गों की एक बड़ी जमात यहाँ मौजूद है, उलमा की एक बड़ी जमात मौजूद है, और यहाँ वो शख्सियत मौजूद है जिनका मैं खुद शागिर्द हूँ। उस्ताजुल असातिज़ा आली जनाब हजरत कारी मुमशाद साहब दामत बरकातुहुम। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, कामत वालों और मीडिया के तमाम दोस्तों से ये कहता हूँ, फकीर की आवाज को रिकॉर्ड करो और इंडिया की तमाम डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया या जो भी मीडिया हो उन तक पहुंचाओ। यूपी की धरती के अंदर, जिला बिजनौर के अंदर, जहां मुस्लिम आबादी की अक्सरियत है, हजारों इदारे हैं, उन तमाम इदारों में अगर कहीं कुरान मुकद्दस की सबसे अच्छी तालीम है, मैं रब्बे जुल जलाल की कसम खाकर ऐलान करता हूं, वो हजरत उस्ताज़े मोहतरम हजरत कारी मुमशाद साहब दामत बरकातुहुम की ज़ेरे साए पर है। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा, मीडिया के दोस्तों से कहता हूं, अगर यकीन ना हो यूट्यूब के अंदर जाकर सर्च करना कस्बा नेहटोर, सिर्फ बोल देना, तुम्हें पता चलेगा। और मेरे कामत के रहने वालों, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ। आओ सुनो, अल्लाह कल क़यामत के दिन हाफिज़े कुरान के वालिदैन को बुलाएगा, अल्लाह नवाजेगा। ये भी तो एक इज्जत है जो स्टेज पर एक फूल नहीं, मेरी आंखें देख रही है, एक बड़ा बेटा बाबू आदिल है, उससे छोटा बेटा बाबू आसिम है, उससे छोटा बेटा बाबू तारीख है। ओ खुदा की कसम, मैं ये खुद कह रहा हूँ, मैंने इन बच्चों के ज़ेरे साए पर अपना कुरान को सही किया है। आए है, ये उस इदारे से पढ़े हुए हैं, उस मदरसे के बच्चे हैं, उस मदरसे के तालिबे इल्म हैं, जिस मदरसे के अंदर वो हमारे जो बड़े उलमा मुफ्ती जमील साहब और दीगर उलमा, मैं उसमें खुद दाखिल हूँ। मैंने कुरान मुकद्दस हिफ्ज करने के बाद दौराने दरसो तदरीस मैंने इन बच्चों के ज़ेरे साए पर बैठकर अल्लाह के कुरान को सही पढ़ने के लिए वक्त दिया है। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ, इनका चाचा भाई हाफिज़ो कारी इमरान साहब, ओ मेरे प्यारों, मेरे बुजुर्गों, आपने दुनिया बहुत कमा ली। मैंने देखा है कारी आजम को बहुत कम तनख्वाह में रहकर मदरसे के अंदर वक्त दिया। मैंने पूछा कि आप इस मदरसे को छोड़ते क्यों नहीं, आप इसे इस्तीफा क्यों नहीं देते। एक आवाज निकली कि भाई रिजवान, मैं यहाँ इसलिए हूँ, अल्लाह ने मुझे 4 बेटा दिया है। मैं चाहता अपने बेटे को डॉक्टर बना सकता था, मैं चाहता किसी कॉलेज में अपने एक बेटे को डिग्रियां दिलवा सकता था, मैं चाहता नेटवर्क के किसी हाई प्रोफाइल स्कूल पर भेजकर अपने बेटे को इंजीनियर की ट्रेनिंग दिलवा सकता था, लेकिन कारी मुमशाद साहब का साया कैसे नसीब होगा। मैंने एक के बाद दीगरे अपने 4 बच्चों को कारी मुमशाद साहब के हवाले किया। अल्लाह ने मेरे बड़े बेटे को हाफिज़े कुरान बनाया, उससे छोटा बेटा कारी आसिम को हाफिज़े कुरान बनाया, उसके बाद तीसरा बेटा कारी तारीख को मेरे रब ने हाफिज़े कुरान बनाया। और प्यारो, पर्दे पर बैठी मेरी मज्जा, सुनो सुनो, तुम्हारा बेटा कामत के कॉन्वेंट में पढ़ता है, तुम्हारा बेटा डूबा कॉन्वेंट में पढ़ता है, तुम्हारा बेटा जो कि हाई स्कूल में पढ़ता है, तुम्हारा बेटा अररिया के हाई प्रोफाइल कॉलेज में पढ़ता है। लेकिन याद रखो, हमें शिकायत नहीं है कि तुम अपने बच्चे को हाई स्कूल में ना पढ़ाओ, कॉलेज में ना पढ़ाओ, डिग्रियां ना दिलवाओ, प्रोफेसर ना बनाओ, ग्रेजुएट ना बनाओ, पायलट ना बनाओ। मेरी शिकायत यह है, पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, अल्लाह का कुरान पढ़ाओ।
ताकि जिस दिन तुम्हारा जनाजा तैयार हो ये ऐलान करने की जरूरत ना पड़े इमाम साहब कहाँ है, कारी साहब कहाँ है। तुम्हारा बेटा खुद सफों को यूं करके नमाज़े जनाजा के लिए खड़ा हो जाए और रब के सामने यूं कह दे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हज्जिना व मय्यितिना व शाहिदीना व गाइबीना। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, यही वो मेरी माँ है, यही मेरी माँ का वो जनाजा है जिसने 9 महीने मुझे पेट में रखा। फिर जब मैं पैदा हुआ मेरी माँ ने मुझे पाल कर किसी स्कूल में नहीं एक मदरसे में डाला। फिर मैं वहाँ रहकर तेरे कुरान को पढ़ा, उसे सीने में बसा लिया। ऐ मेरे मौला, अगर तू कुरान से मोहब्बत करता है, तुझे कुरान से मोहब्बत है, ऐ मेरे मौला मेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। और मेरे प्यारों, इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं किन बुजुर्गों का यहाँ नाम लूँ या किन उलमा का नाम लूँ? खुदा की कसम, मैं तो बच्चा हूँ, मैं छोटा हूँ, यहाँ सारे हमारे बड़े हैं। यहाँ बड़े बड़े मौला अब्दुल हक अज़ीमी साहब, अररिया के शान भाई खतीब हैदर साहब, ये बड़े बड़े उलमा यहाँ बैठे मौजूद हैं। मैं किन का नाम लूँ? मेरे बुजुर्गों, आप इन चेहरों को देखो, इन चेहरों को देखो। कल क़यामत के दिन फरिश्ते भी इन पर रश्क करेंगे, रश्क करेंगे इन चेहरों को देखकर। और सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसका एक बेटा हाफिज कुरान हो गया और कुरान के मुताबिक उसने जिंदगी गुजारी, आमाले सालिया किया और बुराई से बचता रहा, कल क़यामत के दिन अल्लाह उस हाफिज कुरान को ये हक देगा, ऐ मेरा बंदा कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा। और आगे सुनो, अल्लाह एक हाफिज कुरान से कहेगा, ऐ मेरा बंदा, ये सामने जहन्नम है, ये सामने जहन्नम है और इसमें 10 ऐसे लोग हैं जिनके नाम पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। तू सिफारिश कर, मेरी इज्जतो चाहो जलाल की कसम, मैं सबको माफ कर दूंगा, जन्नत अता कर दूंगा। फिर मेरे बुजुर्गों, मैंने वक्त ज्यादा ले लिया, अब ये दरखास्त आपसे ये है, ये नातिया मुशायरा है और ये रात, आज की रात अली जनाब कारी आजम साहब, अली जनाब कारी लुकमान नोमान साहब, अली जनाब मेरे उस्ताद मोहतरम कारी मुमशाद साहब, दीगर कामत के तमाम छोटे बड़े हमारे हुफ्फाज़े किराम साथी, उलमाए किराम, हमारे बुजुर्ग की मेहनत है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमेशा यूं ही इस बस्ती को आबाद रखे, हमें इन बुजुर्गों का साया हमेशा नसीब हो। और ये शेर पढ़ता हूँ, मेरे बुजुर्गों, वो हर एक जुल्म का इंतकाम ले लेगा। है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम।